अभी केस की सामना करने के बदले अभी सरकार मुझे रास्ते से हटाने की कोशिश कर रही है और उसका पहला मौका था कि भीमा कोरेगांव, जबकि मैं कभी भीमा कोरेगांव गया भी नहीं, लेकिन उसमें एक संदिग्ध के रूप में डाला गया। उसके तहत मुझे 2 बार रेड किया गया। अभी पहले पूरे पुलिस कर रही थी, अभी एनआईए कर रहा है और एनआईए तो 15 घंटा मुझे पूछताछ किया। मैं स्टैन स्वामी हूँ। अभी एनआईए मेरे पीछे लगा हुआ है। अभी मुझे बॉम्बे जाने के लिए भी अभी मजबूरी की जा रही है, लेकिन इसके पीछे क्या परिप्रेक्ष्य है उसको पहले मैं बताना चाहता हूँ। झारखंड में हम जानते हैं कि विस्थापन एक बहुत बड़ा मामला रहा है। जब लोग अपना जल जंगल ज़मीन को खो रहे हैं, वो बांध के रूप में हो, फैक्ट्री के रूप में हो या टाउनशिप के रूप में हो, और इसके लिए उनको न्याय नहीं मिल रहा। अभी जनता खुद खड़ी हो रही है अपना हक मांगने के लिए। अभी इसके तहत सरकार की ओर से भी कुछ कानून बनाए गए हैं। खासकर 2-3 तो हैं। एक है पेशा कानून, जो पहली बार ग्राम सभा को स्वीकार करता है। वो एक पारंपरिक व्यवस्था है जिसके द्वारा आदिवासी जनता अपना स्वशासन करके आई है, उसको मान लिया है। दूसरा है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, जंगल राइट्स एक्ट। इसके तहत जनता को जो जंगल में रहते हैं वो कैसे, उनका अधिकार क्या है इत्यादि। तीसरा है भूमि अधिग्रहण 2013 की कानून, जो पहली बार जो भू मालिक है उसका अधिकार को और जिस प्रकार का उसको मुआवजा देना है, कैसे देना है, वो सबको विश्लेषण करता है। ये तो कानून है, लेकिन उनका पालन नहीं किया जा रहा है। इस सब के बारे में मैं विश्लेषित करके लिखते रहा हूँ, बोलते रहा हूँ, और जो भी संघर्ष चला है उसमें भागीदार भी रहा हूँ। और खासकर क्योंकि जनता खड़ी हो रही है, खासकर जवान अपना हक मांगते हैं, प्रश्न पूछते हैं, उनको जेल में डाला जा रहा है और बहुत सारे लोग हज़ारों में अभी जेल में बंद हैं, विचाराधीन कैदियों के रूप में, अंडर ट्रायल प्रिजनर के रूप में। उनके पक्ष लेके मैं हम लोग बहुत लोग मिलकर, मध्य भारत से सभी लोग मिलकर एक संस्था शुरू किए, परसिक्यूटेड प्रिजनर सॉलिडारिटी कमेटी नाम से। उसके द्वारा हम लोग केस भी फाइल किए हैं। और अभी केस की सामना करने के बदले अभी सरकार मुझे रास्ते से हटाने की कोशिश कर रही है और उसका पहला मौका था कि भीमा कोरेगांव, जबकि मैं कभी भीमा कोरेगांव गया भी नहीं, लेकिन उसमें एक संदिग्ध के रूप में डाला गया। उसके तहत मुझे 2 बार रेड किया गया। अभी पहले पूरे पुलिस कर रही थी, अभी एनआईए कर रहा है और एनआईए तो 15 घंटा मुझे पूछताछ किया।
और उसके मेरे सामने ऐसे कुछ एक्सट्रैक्ट को रखने लगा जो माओवादियों के बीच में कुछ कम्युनिकेशन हो रहा था। मुझे किसी प्रकार का संबंध नहीं था उसमें, लेकिन वो सब मेरे सामने रखा गया ही बोल के ये सब मेरे कंप्यूटर में पाया गया। इस सब को मैं इनकार करके आया हूँ। इसलिए अभी बॉम्बे या नई ऑफिस से मुझे मांग किया जा रहा है कि मैं बॉम्बे जाऊं, और मैं इनकार करते रहता हूं कि मैं बॉम्बे नहीं जाऊंगा, क्योंकि पहले मेरी उम्र है 83 इयर्स ओल्ड। सेकंड, मेरे कुछ ऐसी कुछ स्वास्थ्य की समस्याएं भी हैं। तीसरा, हमारा जो एपिडेमिक, कोरोना एपिडेमिक फैल रहा है पूरे देश में, उसमें मैं एक्सपोज करना नहीं चाहता हूँ। और अंत में झारखंड सरकार खुद बोला है कि 65 साल के ऊपर बुजुर्ग व्यक्ति लोग पब्लिक में ना आए। इस सब के तहत मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं NIA ऑफिस को बोल रहा हूँ, अगर मुझे और पूछताछ करना हो वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा किया जाए। इसी पर मैं अटल हूँ और अटल रहूँगा, और जो भी इसके तहत सामना करना हो मैं करने के लिए तैयार रहूँगा। और जो भी मुझे जानते हैं, मेरे साथी हैं, दोस्त हैं और जो चिंतक हैं, उनसे भी मैं अनुरोध करूँगा कि जो मुझे हो रहा है वो सबों को हो सकता है। जो जनता के हक के लिए खड़े होते हैं, उसके लिए हम लोग को तैयार रखना है। इसलिए यही संदेश के साथ मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूँ।